श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आदरास्पद साध्वी वरिया जी, साधु साध्वी वृंद, उपस्थित धर्म परिवार, अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल महिलाओं का एक सशक्त संगठन है और इस संगठन के साथ हमारे देश की हजारों महिलाएं जुड़ी हुई है। सैकड़ों शाखा मंडल कार्य कर रहे हैं और वे यदि अच्छा कार्य करते हैं तो हमारा अखिल भारतीय तेरा पंथ महिला मंडल उन्हें प्रोत्साहित करता है और समय समय पर हमारे सामने उन व्यक्तित्वों को उपस्थित करता है जो हमारे संघ में कुछ करने वाले हैं। आज हम देख रहे हैं परम पूज्य आचार्य वर्ग की सन्निधि में कितनी बहनों को आगे लाया गया, उन्हें प्रस्तुत किया गया। सबसे पहले हमने देखा सुश्री मानक कोठारी को। हम बरसों से उसको देख रहे हैं और हमने ये भी देखा कि गुरुत्रय का आशीर्वाद उसे हमेशा से प्राप्त रहा है। साधु साध्वियों के प्रति उसके मन में श्रद्धा है और लाडनों में जो भी साध्वियां रहती हैं वह बराबर उनके पास जाती रहती है, उनकी सेवा करती है और उनकी देखभाल करती है। और उसके साथ साथ में उसने प्रारंभ से ही यह संकल्प कर लिया था कि मुझे शादी नहीं करनी है और मुझे परावलंबनता का जीवन भी नहीं जीना है। यद्यपि कोठारी परिवार सक्षम है, कोई कमी नहीं है अर्थ की दृष्टि से, लेकिन मानक का ये लक्ष्य रहता है कि मैं परिवार में भारभूत नहीं बनूं और वह आज भी स्वावलंबन का जीवन जी रही है। वह बिजनेस कर रही है, LIC का कार्य कर रही है, विश्व भारती में उसने कार्य किया और समय समय पर वह सेवा के कार्यों में भी आगे रहती है। आज लाडनू की इस बहन को सम्मानित किया है तो मैं सोचती हूँ केवल कोठारी परिवार को ही सम्मानित नहीं किया है, पूरे लाडनू को ही सम्मानित किया है। दूसरी बहन थी हमारी डॉक्टर मोनिका जी, जिनको पहली बार हमने दिल्ली में देखा। साध्वी उदित प्रभा जी उनके बुआ जी महाराज हैं और उनके दर्शन करने के लिए उन्हें वक्त भी उपलब्ध नहीं होता है, पर पता नहीं शासन माता के साथ में कौन से पूर्व जन्म की बॉन्डिंग थी। वह जब से उनसे मिली तब से उनके शारीरिक दृष्टि से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा होती वो हमेशा तैयार रहती थी। जिसको खाने के लिए वक्त नहीं मिलता है वह शासन माता की सेवा में एक दो घंटा तक समय लगा देती और जब कभी भी उनके पेट से पानी निकालने का प्रसंग होता वो स्वयं तैयार रहती थी। जो कार्य नर्स कर सकती थी वे कार्य वे स्वयं करती थी और उनकी विजन भी बहुत तीखी है, अनुभव इनका गहरा है। पेट में पानी कौन से हिस्से पर है बिना सोनोग्राफी के ज्ञात भी नहीं हो सकता, किंतु ये अपने अनुभव के आधार पर जान लेती कि अमुक स्थान पर पानी है और वो सुई लगाती और मतलब पानी निकाल देती थी। और साध्वी प्रमुखा श्री जी के प्रति उसके मन में पता नहीं क्या श्रद्धा पैदा हो गई थी और उसके साथ साथ में हम देखते थे आचार्य वर्ग के दर्शन करके भी वो प्रसन्नता की अनुभूति करती है और उसे ऐसा लगता कि आचार्य वर्ग से तो मुझे एक प्रकार की ऊर्जा मिल रही है। और जब से साध्वी प्रमुखा श्री जी ने महरौली में प्रवेश किया तब से लेकर के जब अंतिम श्वास उन्होंने छोड़ा वो वही साध्वी प्रमुखा श्री जी के सामने खड़ी थी। ऐसी बहन को यदि समाज समझता है, उसका मूल्यांकन करता है
इसका अर्थ है कि वह प्रतिभा को समझ रहा है, वह व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहा है, और जिस समाज में व्यक्ति का मूल्यांकन होता है वह समाज आगे जाकर के प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। और तीसरी हमारी बहन थी ऐश्वर्या नाहटा, जिसकी कहानी आपने स्वयं उसी के मुख से सुनी थी। छोटी बालिका है, लेकिन छोटी भले हो, उसका दिमाग बहुत उर्वर है, उसका दिमाग शार्प है, और शार्प होने के कारण ही उसने अपने जीवन में कितनी चुनौतियों को स्वीकार किया, अपने मम्मी पापा की चुनौतियों को स्वीकार किया, अकेले रहने को उन्होंने स्वीकार किया, और उस देश में गई जहां हमारे राजस्थानी भाषा में कहा जाता है मान मारो जायो देश पर आयो, यानी ऐसे देश में वहां गई। जेनेवा में बहुत कम तेरापंथी लोग रहते होंगे, एक दो परिवार मुश्किल से रहता है। लंदन और उधर यूएसए में तो हमारे कई परिवार हैं, लेकिन वहां हमारा कोई परिवार नहीं है, और यदि परिवार भी होता है तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो एकेडमिक फील्ड में काम कर रही है। तो ऐसी बालिकाओं पर समाज को गौरव हो, यह सचमुच में एक श्लाघनीय कार्य है। आज के इस अवसर पर मैं इन तीनों ही बहनों के प्रति यही मंगल कामना करती हूँ कि समाज ने आपका मूल्यांकन किया है, आप भी समय समय पर जागरूक रहकर जब कभी अवसर मिले अवश्य संघ की सेवा में तत्पर रहें, संघ को सेवा देने के लिए तैयार रहें। ओम अर्थ।